Brothers and sisters, good morning. Welcome to Morning Power Boost. सशक्त मन से करें हम समृद्ध जीवन। तो हमने देखा कि कैसे ये जीवन एक रंगमंच पर प्रस्तुत किया हुआ ड्रामा है। एक बार वापस रिवाइज करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सुखी जीवन जीने के लिए इसका बहुत बहुत अधिक उपयोग होता है। तो ये है हमारा बेहद का रंगमंच, जो हम कहते हैं प्रकृति सृष्टि, और इसके ऊपर हमारे शरीर जो आत्मा का कॉस्ट्यूम है। आत्मा आती है स्टेज के ऊपर, अपना पार्ट प्ले करती है। मेहमान है, पर मेहमान के साथ साथ एक एक्टर भी है। और ड्रामा अकेले का नहीं होता है, अनेक दूसरे पात्र होते हैं ड्रामा में। तो ऐसे ही हमें भी हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे मित्र संबंधी, ये हमें इस ड्रामा में मिलते हैं। और घर मिलता है, गाड़ी है, रहने के लिए, खाने के लिए चीजें, धन दौलत, सब कुछ इस ड्रामा में है। बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट भी है। कुदरत के सुंदर नैसर्गिक आनंद भी हम ले सकते हैं। बहुत ही बड़ा स्टेज है ये। कोई भी स्टेज के ऊपर लाइट होना बहुत आवश्यक है। लाइटिंग बड़ा डिपार्टमेंट होता है। तो इस स्टेज के ऊपर भी पता है कौन है हमारे लाइट्स? इस स्टेज के लाइट्स है सूर्य, चांद, तारे। इतने ये सब सभी प्रकृति की देन है, जो इस रंगमंच को लाइट कर देते हैं। और ये मुसाफिर अपने घर से आया है। स्टेज किसी का भी घर नहीं होता है, हम अपने घर से आते हैं। आत्माओं का घर, उसे हम कहते हैं परम धाम। और परम धाम में ये सुंदर छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट, हमने कहा कि ये अदृश्य है, इनविजिबल है, क्योंकि इन फिजिकल आंखों से दिखाई नहीं देती है। इसी कारण तो हम उसे भूल गए। नहीं, हमने कहा कि सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो है विस्मृति। तो कितनी बड़ी विस्मृति! जो मेन एक्टर है वो अपने आप को भूल गई, देख नहीं पा रही है कि इस शरीर के पीछे जो एक्ट हो रही है वो है उस आत्मा की एक्टिंग। और हमारा घर शांत है, अनादि है, सूक्ष्म है, बिल्कुल स्थिर है। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और उसके अपोजिट ये रंगमंच जो है, ये भौतिक दुनिया जो है वो है जड़। हाथों से हम टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, शरीर उसका अनुभव कर सकता है। आवाज से यहाँ पे हलचल है। सब कुछ खत्म होना है एक दिन, जिसका भी शुरुआत है उसका अंत भी है। और हर समय सब कुछ बदलता रहता है। और उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा घर है, जो हमेशा के लिए है ही। उसे हम कहते हैं अनादि या शाश्वत। और एक दो आत्मा का घर नहीं है, सभी 8 करोड़ आत्माएं एक ही घर की है, एक फैमिली की है, एक जैसी है। भाई बहन एक जैसे दिखते हैं, राइट, एक फैमिली के। वैसे हम सभी आत्माएं एक जैसी है। सभी के गुण वही है, सभी का रूप वही है, सभी का पार्ट प्ले करने की जगह भी वही है। भले ही इस ड्रामा में अनेक कंट्रीज है, अनेक भाषाएं हैं, अनेक धर्म है, पर वो ड्रामा का पार्ट है। आप सोचे इसे। और उसके पीछे की जो आत्मा है वो एकदम सेम है। शरीर अलग अलग है, पर
आत्मा बिल्कुल सेम है। पार्ट अनुसार वो पार्ट प्ले करती है, क्योंकि जैसे स्कूल के ड्रामा में ड्रैगन भी चाहिए, हाथी भी चाहिए, ऊंट भी चाहिए, तो यहाँ पे भी वैरायटी रोल्स हैं। और हर आत्मा को अपना अपना रोल मिला हुआ है। ये सभी आत्माएं अदृश्य है, गेस्ट है, मेहमान है, मुसाफिर है, ट्रैवल करते हैं और एक्टर्स हैं। अभी एक नई बात आज हम देखेंगे कि ये जैसे एक हाइपोथेटिकल लाइन है ना, समझना की लाइन। ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, पर सिर्फ हम हमारी बुद्धि को समझने के लिए इस लाइन को हम कहेंगे अज्ञान की रेखा या इग्नोरेंस। क्या है इग्नोरेंस? आप अभी जो हमारी विस्मृति हो गई है वो वही अज्ञान के कारण हुई है। आत्मा मेहमान है, अज्ञान है, इस बात का ज्ञान नहीं है कि हम एक्टर्स हैं, और अज्ञानवश हमने समझ लिया कि ये जो शरीर है वही मैं हूँ। अब हम इसके और एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अगर मेरा उदाहरण लेंगे तो आत्मा कह रही है कि मैं किरण हूँ, जैसे कि कैरन कह रही है कि मैं कैमल हूँ, एकता कह रही है कि मैं एलिफेंट हूँ। हम यहाँ कहेंगे कि वो जो अदृश्य आत्मा है, इस किरण का पार्ट जो प्ले कर रही है, वो भूल गई है कि वो कौन है, और वो समझती है कि मैं किरण हूँ। ये बहुत ही सोचने लायक बात है। अज्ञान अगर किसे कहते हैं तो अज्ञान यही है कि हम सभी अपनी वास्तविकता भूल गए हैं। हम रियल में हम क्या है, कौन है, ये हम भूल गए। यहाँ ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर हम समझ रहे हैं कि हम वो रोल्स हैं। और जब दूसरों को देखते हैं तो वो उनको भी हम उनके रोल्स के नजर से देखते हैं। हमारे वो हमारा नाटक का पार्ट है, पर उनके पीछे जो आत्मा है वो हमें दिखाई नहीं देती है। अभी हम एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सुनेंगे कि दो तरह की बुद्धि। एक है, उसे हम कहेंगे पारस इंटेलेक्ट या पारस बुद्धि। पारस बुद्धि है ना, नाम ही कितना सुंदर है। हाँ, बड़े ध्यान से सुनना इसे, कि पारस बुद्धि जो है वो इस बड़े पिक्चर को देख सकती है। हाँ, इसे हम कहेंगे बड़ा मैप। इस बड़े मैप में जो इस फिजिकल आंखों से दिखता है वो भी है, और जो नहीं दिखता है अदृश्य वो भी है। तो ये जो पारस बुद्धि है वो देख रही है आंखों से, अनेक शरीर उसे नजर आ रहे हैं, अनेक रोल्स उसे नजर आ रहे हैं, अपना खुद का भी वो रोल देख रही है। पर पारस बुद्धि ये जानती है कि इसके पीछे एक चैतन्य आत्मा है। हर एक के पीछे एक चैतन्य आत्मा है, और यहाँ पे अपना पार्ट प्ले कर रही है। सभी परम धाम के रहने वाले हैं। ये पारस बुद्धि देख पाती है, क्योंकि अब मुझे ज्ञान मिल गया है। तो जो इस अज्ञान की लाइन के ऊपर है, यानी जो बुद्धि वो अज्ञान की लाइन क्रॉस नहीं करती है, वो है पारस बुद्धि। यानी उसको सत्य बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। और उसके अपोजिट है पत्थर बुद्धि। यानी वो बुद्धि, उसे सिर्फ ये ड्रामा का स्टेज ही नजर आता है। ड्रामा के स्टेज ही उसके लिए सत्य है ना। उसे जो दूसरा, जो अदृश्य, हमारा जो सत्य डायमेंशन है, सत्य आयाम जो है, वो उसे नजर नहीं आता है, या उसकी बुद्धि में है नहीं। जब तक ये ज्ञान नहीं है तब तक हम सिर्फ जो हमें दिखाई देता है वो ही समझते हैं, उतना ही सत्य है, या जितना हम सुन सकते हैं, जहाँ तक हमारी इस शरीर के साथ हमारी पहुंच है, वहां तक ही हमें लगता है उतनी ही दुनिया है। पर उसे हम कहते हैं पत्थर इंटेलेक्ट, यानी पत्थर बुद्धि। और पारस बुद्धि है
वो इस जड़ को देखते हुए भी उसे सत्य नजर आता है, उसकी बुद्धि में सत्य है कि जो भी दिखाई दे रहा है, ये सारे डिफरेंट रोल्स या इस रंगमंच पर जितनी भी चीजें हैं ना, ये सब कुछ एक ड्रामा का पार्ट है। ये पारस बुद्धि देख सकती है। तो जब हम पत्थर बुद्धि जब देख रही है, तो हम कहेंगे कि हम अज्ञान में हैं, हमें सिर्फ ड्रामा ही सत्य दिख रहा है। पर जब पारस बुद्धि जागृत होती है, तो वो सब कुछ क्लियरली देख पाती है। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और बहुत मदद करेंगे एक बहुत सुंदर लाइफ जीने के लिए। तो हम अपने आप को याद दिलाएंगे, 1 मिनट, 1 घंटे में 1 मिनट, पारस बुद्धि को हमें अभी यूज करना है। पारस बुद्धि शरीर के पीछे, रोल के पीछे की अदृश्य आत्मा देखती है। अदृश्य आत्मा परम धाम से आई है, श्रेष्ठ है, शांत स्वरूप है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, छोटा सा अति सूक्ष्म बिंदु। 1 सेकंड में हम अपने घर परम धाम जा सकते हैं। छोटा सा बिंदु परम धाम में है। वहाँ का गोल्डन रेड लाइट अत्यंत सुखदाई है। 1 सेकंड में आत्मा शांति का अनुभव करती है। प्रेम का अनुभव करती है। ये दुनिया ही डिवाइन है, दिव्य है। उसका अपना घर है। गोल्डन रेड लाइट को हम छोड़ेंगे नहीं, उसे मन बुद्धि से पकड़ के रखना है, उसे देखते जाना है और देखते देखते छोटा सा बिंदु शांति का अनुभव कर रहा है और नीचे एक छोटा सा ड्रामा चल रहा है। उस ड्रामा के बारे में भी वो जानती है। इस समय वो अपने घर में है, आराम से, बहुत कंफर्टेबल है। जितना समय चाहे उतना समय यहाँ पे ब्रेक ले सकती है।